गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं माना विलेज के लिए। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये छोटा सा गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसे जैसे हम इन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और अलकनंदा नदी की कलकल करती आवाज़ इस सफ़र को और भी यादगार बना रही है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भारत के आखिरी गांव माना में। ये है माना गांव की पार्किंग। आप लोग आते हों तो आप लोगों को अपनी गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी और यहीं से आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। जो भी बद्रीनाथ धाम आता है तो वो माना गांव ज़रूर आता है। माना गांव समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ मुख्य रूप से भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति, पहनावा और जीवन शैली आज भी अपनी पारंपरिक पहचान को संजोए हुए हैं। हर कदम पर इतिहास, हर मोड़ पर आस्था और हर नज़ारे में प्रकृति की अनुपम सुंदरता, यही है माना गांव की सबसे बड़ी पहचान। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हैं तो माना गांव देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस अद्भुत गांव के हर कोने की ओर सैर कराते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं भारत के आखिरी गांव माना की शानदार यात्रा। इस गांव की संकरी गलियां, पत्थरों से बने पुराने घर और हिमालय की गोद में बसा शांत वातावरण ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध भीम पुल, जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों के स्वर्गारोहण के समय भीम ने एक विशाल चट्टान उठाकर सरस्वती नदी पर यह पुल बनाया था ताकि द्रौपदी और अन्य भाई सुरक्षित नदी पार कर सके। माना गांव में आपको व्यास गुफा और गणेश गुफा भी देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहीं बैठकर महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश ने उसे लिखा था। यहीं पास में है रहस्यमयी सरस्वती नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कुछ दूर तक बहने के बाद धरती के भीतर समा जाती है। इसकी तेज गर्जना और अद्भुत दृश्य हर किसी को रोमांचित कर देता है। यहाँ आपको स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए ऊनी कपड़े, शाल, टोपी और कई पारंपरिक हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई यादगार चीज़ अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। हिमालय की गोद में छिपा एक ऐसा झरना जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बूंदें केवल उन्हीं लोगों पर गिरती है जिनका मन और कर्म पवित्र होता है। वासुधारा फॉल माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैक पर स्थित है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं हिमालय की शानदार नज़ारे आपकी सारी थकान भुला देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और बिल्कुल शांत वातावरण, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। तो आप लोग भारत के प्रथम गांव में आए और आपने कॉफ़ी नहीं पी तो क्या मतलब। तो हमने कॉफ़ी ले ली है और पराठे भी ले लिए हैं, तो थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप आगे की ओर निकलेंगे। तो आपको ये सामने बोर्ड दिख रहा होगा, भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग मेरे लेफ़्ट में है और गणेश और व्यास गुफा मेरे राइट में है। तो आप लोग पहले कहीं भी जा सकते हैं, राइट में या लेफ़्ट में। तो हम लोग चलते हैं व्यास गुफा की ओर। दोस्तों, माना गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ बिताया हर पल जीवन भर याद रहता है।
अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए अब आपको दिखाते हैं माना गांव के और भी अद्भुत नज़ारे। यहीं से आगे शुरू होता है स्वर्गारोहिणी मार्ग। मान्यता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। आज यह रास्ता रोमांच और आस्था दोनों का प्रतीक है। चारों ओर फैले विशाल पर्वत, ठंडी हवाएं और गहरी खामोशी मन को अलग ही शांति से भर देती है। अब हम पहुंच चुके हैं व्यास गुफा। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहीं बैठकर महाभारत की रचना की थी और सामने स्थित गणेश गुफा में भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा था। जब आप इन गुफाओं के अंदर जाते हैं तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समय आज भी यहीं ठहर गया हो। हम पहुंच चुके हैं माना गांव के सबसे प्रसिद्ध स्थान भीम पुल पर। मान्यता है कि महाभारत काल में स्वर्गारोहण के दौरान भीम ने एक विशाल चट्टान उठाकर सरस्वती नदी पर यह पुल बनाया था ताकि पांडव नदी पार कर सके। नीचे बहती ये रहस्यमयी सरस्वती नदी, इसका तेज बहाव और गर्जना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मान्यता है कि कुछ दूरी बाद यह नदी धरती के भीतर विलीन हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।